काम छोड़कर एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन। यूनियन के स्टेट प्रधान सहित 2 कर्मचारियों को टर्मिनेट करने से गुस्साए कर्मचारी। मांग सेवा सुरक्षा और 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। मांगे न माने जाने तक अनिश्चितकालीन जारी रहेगी हड़ताल। एनएचएम कर्मचारी यूनियन के स्टेट प्रधान सहित 2 कर्मचारियों को टर्मिनेट करने से गुस्साए एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 6 अगस्त से काम छोड़कर शुरू की गई हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही, जहां कर्मचारी ने नागरिक अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि टर्मिनेट किए गए कर्मचारियों को तुरंत वापस भर्ती किया जाए और सेवा सुरक्षा का नियम लागू करके सरकार लिखित आदेश जारी करे। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। आपको बता दें कि रेवाड़ी जिले में करीबन 450 स्वास्थ्यकर्मी नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम के तहत वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जो पिछले कई वर्षों से सेवा सुरक्षा की गारंटी और 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन देने की मांग कर चुके हैं। हड़ताल होती है तब सरकार की तरफ से कर्मचारियों को आश्वासन मिलता है, लेकिन बाद में सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। कर्मचारियों ने कहा कि कई बार सरकार से इन मुद्दों पर वार्ता हो चुकी है, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। उल्टा कर्मचारियों को डराने के लिए कर्मचारियों को टर्मिनेट कर रही है, लेकिन कर्मचारी डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। हड़ताल जब तक रहेगी, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तब तक हड़ताल जारी है। हम तो यहाँ काम करने आते हैं, लेकिन काम तो हमें सरकार नहीं करने दे रही ना। जो हमारी मांगें हैं, सेवा सुरक्षा, जो हमारे साथी टर्मिनेट किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। जो हमें 7वां वेतन जो नवंबर में लागू किया था खट्टर साहब ने, वो लागू किया जाए। तो कर्मचारी तो काम करने आते हैं, लेकिन सरकार जो बार बार ये हमारे खिलाफ तुगलकी फरमान निकाल रही है, उनको देख के ही हम यहाँ आज दरी के ऊपर बैठे हैं। इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हैं। सारी सेवाएं बाधित हैं, जिसमें एम्बुलेंस सेवा, गायनिक, एसएनसीयू जो भी हैं, सब भी डॉक्टर जो भी हैं, सब अपनी हड़ताल पर हैं। पंकज जी क्या कहेंगे, पहले स्ट्राइक की बार बार स्ट्राइक करनी पड़ रही है, कुछ मांगे मानी भी गई है शायद? हमारी 2018 में हमें सर्विस बायलॉज मिले थे, उसके बाद से लगातार हमारी काफ़ी समस्याएं हैं। उसमें सेवा नियम में संशोधन की बात रही है, चाहे 7वें वेतनमान की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी थी और बार बार तुगलकी फरमान जारी करते रहते हैं। अभी पीछे समय में हमारे मेवात के 2 साथियों को सरकार के द्वारा एमडी ऑफिस के द्वारा टर्मिनेट किया गया। तो इन सब के विरोध में आज हमने हड़ताल की है। कल से हमारी हड़ताल जारी है और हरियाणा में बहुत ज़ोर शोर से ये हड़ताल चल रही है। और जो साथी हमारे अभी तक कुछ इक्के दुक्के नहीं आए हैं, वो सोमवार तक 100% स्ट्राइक रहेगी और इससे पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। जैसे कि अभी भाई ने बताया, एम्बुलेंस सेवाएं भी है, हमारा गायनी वार्ड भी, और फील्ड में जो टीकाकरण का काम होता है, हमारी आयुष की ओपीडी, हमारे ज़िले के सभी डॉक्टर्स आयुष की ओपीडी देखते हैं, वो सभी यहाँ स्ट्राइक में शामिल हैं। तो बहुत पूर्ण रूप से प्रभाव है। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, हमारे दोनों साथियों को बहाल किया जाए, 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए और हम इसी शर्त पर अपनी इस हड़ताल को वापस लेंगे। जी डॉक्टर, क्या है अपनी स्ट्राइक का मेन मुद्दा? और पहले कई बार स्ट्राइक की है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेन मुद्दा तो ये है कि एक तो वित्त विभाग ने जो है हमारा, हाँ, एक तो वित्त विभाग ने हमारा जो है फिक्स सैलरी करने का हिसाब किताब बनाया है, जबकि 4 साल पहले इसी सरकार ने हमारा जो है सर्विस बायलॉज लागू किए थे। दूसरी बात यह है कि 7वां वेतन आयोग जो है, इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 2 नवंबर को पिछली साल की, आपका 7वां वेतन आयोग जो है एनएचएम कर्मचारियों को लगाया जाएगा, वो नहीं लगाया गया। और सेवा जो नियम है उसमें संशोधन की हमने मांग की है कि भाई सेवा सुरक्षा हमें उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि जो भी अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं, जब चाहें जिसको भी जो है किसी भी बेस पे तुरंत निलंबित कर देते हैं, मतलब निलंबित क्या, टर्मिनेट ऑफ सर्विस कर देते हैं, जो कि एक तरह से तुगलकी फरमान है। अभी हमारे जो एनएचएम एसोसिएशन के प्रधान रिहान रजा है, उनको भी इसी तुगलकी तरीके से जो है टर्मिनेट किया गया। हमारे पास जो है इस चीज़ के दस्तावेजी सबूत हैं, जिसमें वहाँ के सिविल सर्जन, डिप्टी सिविल सर्जन ने उनकी सेवाओं को जारी रखने के लिए रिकमेंड किया गया था एमडी एनएचएम को। उस रिकमेंडेशन पे ज़्यादातर जो है कार्रवाई हमेशा जो है सिंपैथेटिक होती है।
लेकिन सिंपैथेटिक कार्रवाई रिकमेंड करने के बावजूद भी उन्हें जो है टर्मिनेट किया गया और इस फैसले से सभी कर्मचारी आहत हैं और लगभग आप ये मान के चलें कि 70% जो है हमारे हरियाणा के कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं और एक आध जिले जो बचे भी हैं वो सोमवार तक स्ट्राइक पे आ जाएंगे।